जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, हथियार, अस्त्र शस्त्र के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक लगभग 2.5 महीने, दिन में गिने तो 71 दिन मिथुन राशि पर रहने वाले हैं। इसके पहले वो कर्क राशि पे नीच के होकर गोचर कर रहे हैं और वर्तमान में वक्री भी हैं। जाना तो उनको सिंह राशि में चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक कदम पीछे खींच लिया है और मिथुन राशि पर चले गए हैं। और मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है। इसके पहले जल तत्वीय राशि में थे, अग्नि तत्वीय ग्रह है मंगल, और जब जल तत्वीय राशि कर्क राशि में गए तो नीच के हो गए, क्योंकि जल अग्नि का डिस्ट्रॉयर होता है। लेकिन जब मिथुन राशि पर जाएंगे तो ये वायु तत्वीय राशि है। अग्नि को जब वायु का साथ मिलता है, वायु में ऑक्सीजन घुली होती है और अग्नि को प्रदीप्त होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। फलतः वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि पे जाकर के मंगल की यज्ञ तीव्र हो जाएगी और अत्यधिक प्रज्वलित हो जाएगी, और जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का एक गोचर उनके अष्टम स्थान पर हो रहा है, 8वें भाव पर। यूं तो किसी भी राशि, किसी भी ग्रह का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, और तब जब मंगल लग्नेश हो तो लग्न भंग योग बना करके यहां गोचर करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता है, इसलिए मंगल यहां पर हर्षित अवस्था में रहेंगे। एक और बात कि छठे के स्वामी होकर के अष्टम गोचर करेंगे तो यहां पर विपरीत राजयोग का विसर्जन हो जाएगा और 8वें जाने के दोष से मुक्त हो जाएंगे मंगल। फलतः आपके लिए लाभकारी होगा। अचानक पद, प्रतिष्ठा और धन का लाभ यहां पर कराएंगे। ये अचानक होगा, सडन होगा, बिना सोचा हुआ होगा। धन का भी लाभ इस तरह करा देंगे कि किनकी मंगल की दृष्टि 7वीं धन भाव पर पड़ रही है, तो धन की वृद्धि कराएंगे। अचानक से आकस्मिक तौर पे धन का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। और यदि आप शेयर मार्केट वगैरह से जुड़े हुए हैं, SIP, स्टॉक मार्केट आदि से भी यहां पर लाभ करा सकते हैं। धन की वृद्धि कराएंगे, पद प्रतिष्ठा का भी लाभ यहां पर कराते हुए दिख रहे हैं। शत्रुओं पर विजयी होंगे, लेकिन रोग कोई न कोई परेशान करता रहेगा। पुराना कोई रोग, पुराना कोई ऋण और पुराना कोई शत्रु सर उठा सकता है, लेकिन ध्यान रहे अंततः विजयी आप ही होने वाले हैं। लेकिन कुछ समय के लिए परेशानियां तो पैदा कर ही सकते हैं, इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। मंगल की इस गोचर के दौरान अपने शत्रुओं से, अपने पुराने ऋण से, पुराने शत्रु से और पुराने रोग से कोई ऐसा रोग उभर सकता है, इसका ध्यान रखें। मंगल अष्टम गोचर करता है, अष्टम स्थान दुर्घटना का है, छठा भी है, अष्टम भी है, तो दुर्घटना का ही स्वामी दुर्घटना के स्थान पर बैठा है। तो थोड़ा सा वाहन वगैरह सावधानी पूर्वक चलाएं। वाहन दुर्घटना के योग बने हुए हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन करके चलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए चलाएंगे तो कोई भी दुर्घटना घटित नहीं होगी। कटने, जलने, छिलने आदि की संभावना है। कोई ऑपरेशन पहले से हो रखा है या कोई ऑपरेशन की संभावना बन रही है। पहले से जो हो रखा है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और यदि खासकर पेट का हो तो अन्य किसी ऑपरेशन की भी संभावना बन रही है। सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ वृश्चिक राशि के जातकों को इस तरह की कंडीशन से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो केतु से टकरा रही है। तो केतु भी सीजर का कारक है, मंगल भी सीजर का कारक है, इसलिए ऑपरेशन की संभावनाएं, रक्त बहने की संभावनाएं आ रही हैं। इसलिए वाहन आदि बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं। पहले से हुए ऑपरेशन की विशेष ध्यान रखें, और कोई ऑपरेशन अगर ड्यू है तो इस बीच उसको करवाने का प्रयास करें। डॉक्टर जैसा सलाह दे उसको करवा लीजिए आप। तो मंगल यहां पर इस तरह से लाभ दे रहा है। इसकी 3 दृष्टियां हैं। तो मंगल आपके व्यक्तित्व में विशेष ऊर्जा का संचार कर रहा है। ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम आपको बढ़ाने वाला है। मंगल इसके पहले भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे, जहां पर वो नीच अवस्था में थे। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, आपको केवल अपने पराक्रम पुरुषार्थ का ही सहारा था। लेकिन अब मंगल आपके वहां से, भाग्य स्थान पे जहां नीच के थे वहां से पीछे आ गए हैं। तो ये अच्छा है कि भाग्य भी अब साथ देगा। भाग्य की जो न्यूनता पिछले दिनों आपने महसूस की थी,
अब वो न्यूनता महसूस नहीं करेंगे। भाग्य आपका प्रखर होता हुआ यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि मंगल की अष्टम स्थान पर बैठ करके 8वीं दृष्टि आपके पराक्रम पुरुषार्थ पर पड़ेगी और पराक्रम पुरुषार्थ के भरोसे आप अपने भाग्य का दरवाजा खोल लेंगे। कार्य में विशेष सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। चूंकि धन पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ दिख रहा है, तो कार्य क्षेत्र में इसकी उन्नति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर है। मंगल की जो 3 दृष्टियां हैं, पहली दृष्टि आपके अपनी चौथी दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे तो आकस्मिक लाभ की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इनकम धनागमन आकस्मिक रूप से बढ़ सकता है। कुछ बड़े लाभ आपको हो सकते हैं। कोई बड़ी इच्छा जो लंबे समय से आपने सोची हो वो भी पूरी होती हुई दिख रही है। भूमि भवन वाहन का विशेष सुख आपको प्राप्त होता हुआ इस दौरान दिख रहा है और यहाँ से विशेष लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। भूमि का लाभ, भवन का लाभ और वाहन का लाभ। प्रमोशन आदि भी यदि ड्यू है तो अचानक से खबर आ सकती है कि आपका प्रमोशन हो गया। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है धन भाव पर पड़ रही है, तो धन की वृद्धि यहाँ पर कराएंगे। एक्यूमुलेटेड वेल्थ में अचानक से वृद्धि होती हुई देखी जा सकती है। यहां पर मंगल चूंकि गर्म ग्रह है और वाणी स्थान को देखेगा, तो वाणी में कड़वाहट आ सकती है, कुछ हार्शनेस आ सकती है, शब्दों के चयन में कुछ चूक हो सकती है, जिससे घर में कलह का वातावरण बन सकता है। उसके प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। खान पान बहुत मिर्च मसाले वाला न करें, क्योंकि मंगल की दृष्टि द्वितीय स्थान पर जब पड़ेगी तो थोड़ा सा मिर्च मसाले युक्त भोजन करने की आदत सी पड़ जाएगी, इच्छा हो जाएगी, जिसके कारण से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। मंगल की 8वीं दृष्टि पराक्रम पुरुषार्थ पर पड़ेगी और मकर राशि पर पड़ेगी। यहाँ के मंगल कारक भी हैं और अपनी उच्च दृष्टि से जब इसको देखेंगे तो पराक्रम पुरुषार्थ में विशेष अवस्था देखी जा सकती है। पराक्रम पुरुषार्थ आपका प्रबल होगा, आपको रिस्क लेने की क्षमता आप में बढ़ेगी, जिससे आपको विशेष लाभ अर्जन होगा। ड्राइव बढ़ेगा, आपका इनिशिएटिव्स बढ़ेगा। अभी तक जो इनिशिएटिव्स को लेकर के समस्या थी, सोच बहुत रहे थे, उस दिशा में काम नहीं कर पा रहे थे, चीज़ों को कल पे टाल रहे थे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं नरसों कर लेंगे। इसके कारण जो पेंडिंग्स थी वो पेंडिंग आप निपटाएंगे। आप पुराने कार्यों को भी आप अपने फिनिश करेंगे, जिससे आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। मंगल जब उच्च दृष्टि से देखेगा तो भाई बहनों के जीवन में भी कुछ सकारात्मक चीजें घटित होती हुई दिख रही हैं। उनके जीवन में भी कुछ, उनके साथ संबंध भी अच्छा होता हुआ यहां से दिख रहा है। मंगल की ये 3 दृष्टियां विशेष लाभकर हो रही है। विशेषकर जो 8वीं दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ रही है मकर राशि पर। यहाँ पर सूर्यदेव विराजमान है। तृतीय का सूर्य भी बहुत शानदार होता है। सर्वार्थ चिंतामणि नामक ग्रंथ में तृतीय के सूर्य की बड़ी प्रशंसा की गई है। तो तृतीय के सूर्य, चूंकि अग्नितत्वीय ग्रह सूर्य भी है और मंगल भी अग्नितत्वीय है, दोनों की दृष्टि आपस में टकराएगी। मंगल की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। फलता यहाँ की ऊर्जा बहुत सकारात्मक होने वाली है। आपको विशेष लाभ पराक्रम पुरुषार्थ से आपको होता हुआ दिख रहा है। अब चूंकि ये सूर्य आपके 10वें स्थान के स्वामी हैं, तो आपको कैरियर में उन्नति विशेष कराते हुए दिख रहे हैं। तब अधिक जब सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा। अब मंगल के इन शुभ प्रभाव में और वृद्धि कैसे की जाए, या फिर जो कुछ नकारात्मक बातें हमने बताई उससे कैसे निवृत्ति हो, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, तो हनुमान जी की उपासना, चूंकि 6.5 का प्रकोप आप पे अभी चल रहा है, 29 मार्च तक चलेगा, तो आप हनुमान जी की उपासना करें, नित्य हनुमान जी के मंदिर जाएं, या फिर आप कार्तिकेय स्वामी की भी आराधना कर सकते हैं अगर उनमें आस्था है। तो भी दोनों एक ही तत्व हैं। देवताओं के सेनापति हैं कार्तिकेय स्वामी, ग्रहों के सेनापति मंगल हैं, और इन मंगल के प्रतिनिधि देवता हनुमान जी और कार्तिकेय स्वामी हैं। इन दोनों में से जिसके प्रति आपका भाव हो, श्रद्धा हो, उनकी उपासना करनी चाहिए। मंगल की दृष्टि चूंकि केतु पर पड़ रही है, और ये थोड़ा सा केतु भी कुज अर्थात मंगल की तरह ही परिणाम देता है, इसलिए एक थोड़ा सा दोष बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करें कि हनुमान जी के मंदिर पर तिकोना, लाल रंग का तिकोना झंडा, पताका फहरवा दीजिए। केतु को भी पताका, केतु का पर्यायवाची पताका होता है, तो पताका अर्थात झंडा, तो इसको हनुमान जी के मंदिर पर यदि आप फहरा देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। लाभ आपके अत्यधिक होने लगेंगे, लाभ बढ़ जाएगा। दूसरे हनुमान जी की उपासना या कार्तिकेय स्वामी की उपासना आप निरंतर करते रहें। हनुमान चालीसा का अधिक से अधिक आपको पाठ करना चाहिए। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा।
और कमेंट में जाकर जय सिया राम जय हनुमान लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।